कानूनों को कमजोर किया जा रहा है। आप जाकर देखिए, घर में ग्रेजुएट बच्चा बैठा हुआ है, रोजगार दिया जा सकता था नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन रोजगार कहाँ से होगा? अभी पुलिस भर्ती पीछे आई, पुलिस भर्ती तो आई, बहुत सारे लोगों ने टेस्ट दिया होगा, लेकिन कैसे लेते ही पता लगा पुलिस का पेपर लीक हो गया। आ जाता वो क्या? वो ये है कि पेपर लीक तो नहीं हो सकता। अगर मैंने कोई काम पुलिस को बताया, जब तक ये उसको किसी को दूसरे को तीसरे को ना बता दे तो क्या जानकारी लग सकती है? नहीं लग सकती। यही पेपर लीक की थ्योरी है कि जब पेपर बनाया जाता है तो सरकारी अधिकारियों के पास रखा जाता है, और तब तक सरकारी अधिकारी ना चाहे तो पेपर लीक नहीं हो सकता। अब क्योंकि सरकारी अधिकारी नेताओं के दबाव में पेपर को लीक कराते हैं, तब पेपर लीक होता है। और उसकी जानकारी कैसे लगती है? जब अधिकारी को या कर्मचारी को या किसी नेता को अपना हिस्सा नहीं मिलता तो वो शोर मचाता है कि चोर ने चोरी कर ली, चोर ने चोरी कर ली। अब सोचो कि अगर वो शोर ना बजाए तो हमारा बच्चा जो पिछले 4 साल से धूप में दौड़ रहा है, सर्दी में दौड़ रहा है, 20 किलोमीटर जाकर अपने कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, क्या वो नौकरी लग पाए? एक बच्चा 4-5 साल से तैयारी कर रहा है, और एक बच्चे को रात को पेपर मिला 10 लाख देके, सुबह उसने पेपर ये उससे उतारे और पेपर में गया और फटाफट करके पेपर आ गया। क्या आपके बच्चे को नौकरी मिल जाएगी? है कि मिल जाएगी? उसकी 4 साल 5 साल की मेहनत कहाँ चली जाए? इसको समझने का प्रयास कीजिए। सरकार करप्ट हो चुकी है, और अगर डॉक्टर अम्बेडकर के लोग ना समझे, आज भी जाति धर्म के फेरे में पड़े रहे, आज भी भाषा के चक्कर में पड़े रहे, आज भी क्षेत्रवाद के चक्कर में पड़े रहे, तो 10 से 15 साल के बाद कुछ कहने सुनने के लिए नहीं होगा, सिर्फ याद करने के लिए होगा कि कुछ पागल लोग खड़े हुए थे, नीला पढ़ना डाल करके चीख चीख कर कह रहे थे अपनी सत्ता स्थापित करो, अपने लोग स्थापित करो, यहाँ पर बाबा साहब की सत्ता स्थापित करो, बुद्ध की सत्ता स्थापित करो, समानता की सत्ता स्थापित करो। लेकिन वो तो चले गए। अब कैसे सत्ता को स्थापित किया जाए? सांप के जाने के बाद डंडा मारते रहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा साथियों। बहुत सारे नेता हैं, जब किसी बेटी का रेप होता है कोई नेता निकल कर नहीं आता। अभी घटना कहाँ में हुई है? रामनाई बाल काटने मरते होंगे। रायबरेली में एक परिवार के बच्चा बाल काटता अर्जुन बस बाल काटने बाद उसने पैसे मांग लिए, गोली मार दी। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में आते हैं जिन्होंने गोली मारी है। साहब, किसी नेता की हैसियत बनी उनकी वहां जाकर उस बच्चे को न्याय दिला सकता, ये बयान निकल कर अपना काम छोड़कर मैं जाऊंगा, मेरे परिवार का आदमी ये वहां गया, प्रशासन लग गया, जिसका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था, प्रशासन को जबरदस्ती 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजना पड़ा। जबरदस्ती ये ताली बजाने की बात नहीं, मुझे पता है बातें मिलती होगी, लेकिन ताली बजाने की बात नहीं है। हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि आज तक हमने ऐसे नेता पैदा किए, निकम्मे नेता पैदा किए कि हमारी हत्या हो जाए, वो अपने घरों में पड़े नहीं, ऐसा नहीं। बीमार ये समझाओ सबको जाकर, गोली का जवाब गोली से, गोली का जवाब गोली से हम लोग देना जानते हैं। लेकिन तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हाथ बांध दिया है संविधान के अंदर कि नहीं, कोई गलती करेगा, मर्डर करेगा तो 302 की धारा लगेगी, हड्डी तोड़ देगा 307 की धारा लगेगी, आपसी झगड़ा हो जाए 57 बजे चले जाओ। बाबा साहब अम्बेडकर ने हाथ बांध दिए हैं। कोई मल को भी जाना चाहता जो लगातार इस तरह के काम कर रहे थे। भाई हमारा पहले से इतिहास रहा है, हमारे पूर्व के राजा रहे, हमने भीमा को अकाउंट दिया, हमारी चला रेजिमेंट रही, यहाँ बिजली पासी सीता पासी का राजा, यहाँ उदा देवी पासी रही है, जिसने केली ने अपना लोहा मनवाया। तो वो खून तो हमारे उबाल तो हमारे खून में आसे पहले से और बहुत उबाल है, लेकिन जो उबाल शांत रहे तो अच्छा है। हम विध्वंस की ओर नहीं जाना चाहते, हम बुद्ध के लोग हैं, हम रैदास के लोग हैं, हम नानक के लोग हैं, हम कबीर के लोग हैं, हम शांति के लोग हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपने हक अधिकार छीनते भी नहीं दे सकते। आज ये बात बड़ी हो गई है। अभी बीमारी का मात्र एक कार्यकर्ता अपने सत्संग में भेजा, क्या नाम है? अरे जोश साहब, इसके नाम से अपनी संसद ने जो देसी लॉ उसकी मोबाइल में और तो बताओ।
अभी तो भीम आर्मी का एक ही कार्यकर्ता संसद में गया, उससे लोग परेशान हो गए हैं। अब सोचो जब ये आपके बीच का डॉक्टर कुलदीप भार्गव पास से जाएगा, जब ये डॉक्टर पी के सागर जाएंगे, जब ये हमारे नाम आपको भूलिया, जब भाई हमारे खुर्शीद आएंगे, क्या होगा? क्या होगा संसद में? किसकी बात होगी बताओ? हमारी बात होगी ना, गरीबों की, किसानों की, कमेरों की बात होगी नहीं होगी? ये लेकिन होगी कब? जब मुट्ठी बंद करके एकजुट हो जाओगे, दूसरे के पैसे को देखकर रिलाइज नहीं होगे, किसी से डरोगे नहीं। बाबा साहब के द्वारा दिए गए लोकतंत्र के अधिकार का सही प्रयोग करके इस देश में नीले पड़ने वाले लोगों की सरकार साबित कर दोगे। ये तब हो पाएगा मेरे साथियों, मेरे दोस्तों। आज अगर देश के शिक्षा की बजट की बात की जाए, देश के विकास के बजट की बात की जाए, तो आप उठाकर देखोगे बजट कितना बड़ा बनता है, लेकिन हम लोगों तक आते आते वो बजट 100 रुपए में से 10 पैसे रह जाता है। तो ये आपको भी समझना पड़ेगा कि सत्ता को स्थापित कैसे करना और क्यों करना। सत्ता स्थापित कैसे की जाएगी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जिनसे लड़ाई है वो चाहे तो कितना पैसा खर्च कर, कितना भी पैसा। ईमानदारी से बताइएगा, यहाँ आने के लिए किसको पैसा दिया गया है क्या? जोर से बताइए। कुछ खाने को दिया और कोई लालच दिया हो? नहीं। भाई ये लालच ले लो, सरकार नहीं आ रहे हैं। क्यों आए हो? बोलो क्यों आए हो? सामान के लिए आए हो ना? ये बताने आए हो हम भी जीता। अब सोचो वो लोग पैसे देकर लोग इकट्ठा करता है, क्या देके? पैसे देकर, दावत देकर लोग इकट्ठा करता है। हम लोग जब हम अपना एक दिन छोड़कर यहाँ अपनी मजदूरी छोड़कर यहाँ इकट्ठा हो सकते हैं, तो साथियों हम सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता पाने के बाद रेट मार गए, एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं।